नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इजी लाइफ बाय शिल्पा में। आज बात करेंगे वाटरप्रूफिंग के बारे में। इस वीडियो में आपको वाटरप्रूफिंग की A to Z कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बरसात का पानी घर की छत और दीवारों की दरारों से प्रवेश करता है, जो कि सीपेज का मुख्य कारण होता है। इससे घर की छत और दीवारें गीली होती हैं, उनमें नमी भर जाती है और फिर यही नमी फंगस को जनरेट करती है, जो कि कई बीमारियों का कारण भी बनती है। कभी कभी नमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि छतों से भी पानी टपकने लगता है और दीवारों से भी पानी रिसने लगता है, जिससे मकान की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और मकान कमज़ोर पड़ जाता है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा विकल्प है वाटरप्रूफिंग। तो ये तो हुई बात वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता के बारे में। वीडियो में आगे हम वाटरप्रूफिंग से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा तो आप स्वयं ही अपने घर की वाटरप्रूफिंग भी कर सकते हैं। वाटरप्रूफिंग करने का सही समय कब होता है? कौन से प्रोडक्ट वाटरप्रूफिंग के लिए बेस्ट होते हैं? वे कितनी मात्रा में और किस रेशो में यूज़ किए जाने चाहिए? इन प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है? वाटरप्रूफिंग करने की पूरी प्रोसेस क्या है? बड़ी दरारों को किस तरह से भरा जाना चाहिए? पर स्क्वायर फीट वाटरप्रूफिंग की प्राइस क्या आती है? वाटरप्रूफिंग हो जाने के बाद की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रोसेसेस कौन सी हैं? अच्छे से की गई वाटरप्रूफिंग आपको कितने समय तक सर्विस देती है और अगली वाटरप्रूफिंग आपको कितने समय के अंतराल में करवानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वाटरप्रूफिंग की प्रक्रिया। सबसे पहले अगर आपकी छत पर कोई सामान रखा हो तो उसे हटा लीजिए और छत को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब अपनी छत पर नज़र डालिए, जहाँ पर सीपेज की ज़्यादा समस्या है और आपको विजिबल क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, उन स्थानों को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब पुट्टी नाइफ, पेंट स्क्रैपर टूल और आयरन ब्रश की सहायता से इन स्थानों का लूज प्लास्टर हटा दीजिए। इन टूल से रगड़ते हुए साफ कर लीजिए, जिससे कि सारे क्रैक्स विजिबल हो जाएं। ये प्रक्रिया आप अपनी पूरी छत पर कीजिए और छत के साथ लगी हुई दीवार पर भी। अब एक बार छत को फिर से अच्छे से साफ कर लीजिए। छत और उससे लगी हुई दीवार के सारे क्रैक्स अब आपको विजिबल हैं। अब बारी आती है इन क्रैक्स को सील करने की। क्रैक्स को सील करने के लिए हमें एक मिश्रण तैयार करना पड़ेगा। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता होगी दो चीज़ों की। पहला है डॉक्टर फिक्सिट 202 क्रैक एक्स पाउडर और दूसरा है डॉक्टर फिक्सिट 301 पिडिक्रेट URP लिक्विड। ये प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है। इस पाउडर में डॉक्टर फिक्सिट 301 पिडिक्रेट URP लिक्विड थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाइए और एक पुट्टी की थिकनेस का मिश्रण तैयार कीजिए। अब इस मिश्रण या पेस्ट से अपनी छत और उसके साथ लगी हुई दीवारों पर जितनी भी दरारें हैं, उनके सारे क्रैक्स भरते चले जाइए। पूरी छत के क्रैक्स भरते भरते अगर आपका पेस्ट ड्राई होने लगे तो इसमें थोड़ा URP लिक्विड ज़रूरत के हिसाब से मिला दीजिए। अब अपनी छत और उससे लगी हुई दीवारों के सारे क्रैक्स भर देने के बाद इस पेस्ट को करीब 1 घंटे तक सूखने दीजिए। जब क्रैक्स अच्छी तरह से सील हो जाए और पेस्ट पूरी तरह से सूख जाए, तब नेक्स्ट प्रोसेस की जाएगी। यहाँ पर हमने लिया है डॉक्टर फिक्सिट 202 क्रैक एक्स पाउडर का 1 kg का पैक। इसकी प्राइस हमें पड़ी है 80 रुपये। इस छत के क्रैक्स को भरने के लिए 1 kg पाउडर सफिशिएंट है। अगर आपकी छत पर ज़्यादा क्रैक्स हों तो आप ज़्यादा पैक लीजिए। 1000 स्क्वायर फीट एरिया को वाटरप्रूफ करने के लिए डॉक्टर फिक्सिट 301 पिडिक्रेट URP लिक्विड की 20 लीटर की बकेट सफिशिएंट है। इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 4000 से 4500 रुपये के बीच। अब ज़रूरत पड़ेगी ग्रे सीमेंट की। 25 केजी ग्रे सीमेंट की कीमत आपको पड़ेगी 150 से 200 रुपये के बीच। 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए ये सफिशिएंट होगी। अब एक बकेट में
5 लीटर यूआरपी लिक्विड लें। इसमें 12 केजी ग्रे सीमेंट मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ध्यान रहे कोई लंप ना रहे। इसे आप हाथों से या किसी लकड़ी की सहायता से मिला सकते हैं। अगर आप हाथों से मिला रहे हैं तो हाथों में दस्ताने पहन लीजिए। यहाँ पर हमारे पेंटर भैया इसे मिला रहे हैं। उनकी आदत है तो उनके हाथों पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप करें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें। जब मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें 5 लीटर यूआरपी लिक्विड और मिला दीजिए और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके एक लिक्विड तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमने 10 केजी यूआरपी लिक्विड में 12 केजी ग्रे सीमेंट मिलाया है। अगर आपकी छत पर क्रैक्स ज़्यादा हों तो आप सीमेंट की मात्रा 15 केजी तक बढ़ा सकते हैं। अब ये वाटरप्रूफ लिक्विड तैयार है। इसे छत पर और छत से लगी हुई दीवार पर 6 इंच ऊपर से पेंट करना शुरू करिए ताकि आपकी दीवार और छत का जॉइंट भी प्रोटेक्ट हो जाए। इस लिक्विड को ब्रश की सहायता से एक ही डायरेक्शन में पूरी छत पर पेंट करिए। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन चुना है। छत पर और दीवारों पर जहाँ पर भी आपको क्रैक्स मिले हों वहाँ पर ये लिक्विड आपको पेंट करना है। इसी तरह से पूरी छत पेंट कर दीजिए। वाटरप्रूफिंग आपको बरसात का सीज़न शुरू होने के पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए हों तो किसी सनी डे पर यानी जिस दिन धूप अच्छे से निकली हो उस दिन वाटरप्रूफिंग कर लीजिए। वाटरप्रूफिंग का एक कोट अच्छे से हो जाने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे तक सूखने दीजिए। अब अगर आपका लिक्विड खत्म हो गया हो तो पहली प्रोसेस को फॉलो करते हुए यूआरपी लिक्विड के साथ ग्रे सीमेंट का घोल फिर से बना लीजिए। अब वाटरप्रूफिंग का सेकंड कोट करिए पहले कोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट ब्रश चलाया था, अब फ्रंट टू बैक चला रहे हैं। सेकेंड कोट कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आपका लिक्विड बच जाता है तो छत और दीवारों पर जहां क्रैक्स थे वहां पर एक एक्स्ट्रा कोट ज़रूर कर दीजिए। छत को वाटरप्रूफ बनाने के लिए वाटरप्रूफ लिक्विड के कम से कम 2 कोट ज़रूरी हैं। दोनों कोट में हमने ब्रश को अलग अलग डायरेक्शन में चलाया है। इससे वाटरप्रूफिंग लिक्विड की पैकिंग अच्छे से हो जाती है। दूसरा कोट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कम से कम 3 घंटे तक सूखने दीजिए, यानी 3 घंटे तक इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब आपकी छत वाटरप्रूफ हो गई है, लेकिन अभी भी इसके बाद की प्रोसेस बाकी है। अब दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक इस वाटरप्रूफ कोट की पानी से तराई कीजिए। ऐसा करने से आपकी वाटरप्रूफिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसे तो वाटरप्रूफिंग की लाइफ 3 से 5 साल होती है। तीसरे साल आप रिव्यू करिए कि आपकी छत की कंडीशन कैसी है, उसमें क्रैक्स तो नहीं आए हैं। अगर कंडीशन अच्छी है, सीपेज नहीं आ रहा है तो अगले साल फिर रिव्यू करिए और अगर ज़रूरत है तो फिर से वाटरप्रूफ कर लीजिए। वैसे तो 2 कोट वाटरप्रूफिंग के लिए सफिशेंट है,
लेकिन अगर आपको अपने वाटरप्रूफिंग की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ानी है तो आप 3 से 4 कोट भी कर सकते हैं। इससे वाटरप्रूफिंग की लाइफ 5 से 7 साल तक बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, एक कोट जब पूरी तरह से सूख जाए तभी आप नेक्स्ट कोट करिए। इस वाटरप्रूफिंग के 2 कोट की मटेरियल प्राइस आपको पड़ेगी ₹4.5 से ₹5 पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से वाटरप्रूफिंग कर आप अपने घर को लीकेज और सीपेज से बचा सकते हैं, घर की छतों और दीवारों को सुरक्षित कर सकते हैं। वाटरप्रूफिंग करने के बाद आगे के कुछ सालों में अगर आपके घर में सीपेज कहीं कहीं कुछ स्थानों पर किन्हीं कारणों से आ जाता है तो आप केवल उन्हीं स्थानों पर वाटरप्रूफिंग की प्रक्रिया पुनः कर सकते हैं। मटेरियल के छोटे पैक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। इस तरह से वाटरप्रूफिंग करके ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक की बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल के और भी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के सर्च ऑप्शन पर टाइप कीजिए इजी लाइफ बाय शिल्पा। आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी, कृपया उन्हें भी ज़रूर देखिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।